कालजयी व्यक्तित्व, वरिष्ठ साहित्यकार, कुशल अधिवक्ता, समाजसेवी और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पंडित श्रीनिवास शुक्ल की जन्मतिथि 19 अगस्त को बुंदेलखंड के श्री छत्रसाल स्मारक पब्लिक ट्रस्ट एवं जन्म शताब्दी समारोह समिति के तत्वावधान में एक साहित्यिक अनुष्ठान संपन्न होगा, जिसमें देश के अधिकारी विद्वान उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। कार्यक्रम की तैयारी हेतु छत्रसाल स्मारक पब्लिक ट्रस्ट में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर के साहित्यकार, पत्रकार, अधिवक्तागण, राजनीतिक व्यक्ति और गणमान्य नागरिक सहित ट्रस्टीजन उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कार्यक्रम को गरिमामय बनाने का सुझाव दिया। आयोजन के संयोजक अधिवक्ता योगेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत कर सबके सुझाव आमंत्रित किए। आज सभी लोगों को इसलिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है कि हमारे छतरपुर एक बहुत ही ऐसा व्यक्तित्व हुआ है जो चहुमुखी विकास उनके अंदर था, व्यक्तित्व का विकास। वो एक अच्छे अधिवक्ता थे श्रीनिवास जी सिंह, एक अच्छे साहित्यकार थे, एक अच्छे समाज सेवी थे और इसके साथ साथ उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और उनका जो 19 अगस्त को उनका 100वां वर्ष जन्मदिन शताब्दी का वर्ष आ रहा है, तो इसलिए हम सब लोगों ने ये सोचा था कि उनके जन्मदिन पर एक उनकी जो पुस्तक है उसका विमोचन जो है नींव शिला उसका विमोचन कराया और उसी के लिए हम आप लोगों को आमंत्रित किया है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले जैसे श्रीनिवास जी जैसे व्यक्तित्व के जो आपको बहुत कम मिले। यहाँ पर जितनी संस्थाएँ यहाँ पर हैं छतरपुर के अंदर, ये जो स्मारक है ये भी श्रीनिवास जी समिति की देन है। ये सन 82 में इसका प्रारंभ हुआ श्रीनिवास जी के मार्गदर्शन में और समय कलेक्टर विश्वास में। इसके बाद सन 92-90 में इसका उद्घाटन हुआ और उस समय जो पटवा तो ये संस्था भी उनकी देन है, लॉ कॉलेज भी उनकी देन है, परमानेंट कॉलेज भी उनकी देन है। वहाँ की 15-10 उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान हुआ है। इस दौरान सुरेंद्र शर्मा श्रीज, डॉक्टर बहादुर सिंह परमार, हरि अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल, रविंद्र अर्जरिया, डॉक्टर अजय दोसाज, उमेश तिवारी, अशोक नायडू, मोहम्मद करीम, अरुण देव खरे, जयराम चतुर्वेदी, अधिवक्ता कौशल किशोर चतुर्वेदी, अरुण चौरसिया, पंकज पहाड़िया आदि ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। जिसमें उनकी प्रमुख कविता नींव शिला है, उसको हम लोगों ने बहुत पहले तकरीबन 40 साल हो गए तब छपवाया मैंने और स्वतंत्र प्रभाव का काम और वो उनकी प्रथम कृति काव्य संग्रह। अब वो तलाश है ना हमारे पास न किसी के पास, तो ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया था कि उसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जाए, क्योंकि उनके व्यक्तित्व से जो संबंधित कविताएं हैं वो उसमें भरपूर है संग्रह है। तो उसके द्वितीय संस्करण के विमोचन के लिए 19 तारीख तय हुई थी। अब इसमें और क्या क्या एडिशन होना है ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। मेरा वेरिएंट भी दस्तक दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें जो मेरे समझ में आ रहा मोटा मोटा कि एक तो नींव शिला का विमोचन होने की और दूसरा जो भाई साहब ने कहा कि उनके व्यक्तित्व पर केंद्रित और उनसे जुड़े हुए जो रचनात्मक संदर्भों लेकर के समकालीन संदर्भों में राष्ट्रवाद हो या समाज सेवा हो या अन्य संदर्भ उस पर भी अच्छे लेख और उसी में जैसा कि अपने विशेष वक्ता आने वाले उनका अगर पहले से वक्ता मिल जाए तो वो भी अपन पब्लिश कर दें, जिससे दस्तावेज वो बन सके आगे आगे चलने वाले। तो 2 पुस्तकों का विमोचन प्रारंभ में रखें और उसी में अभी तय कर लें जैसा जैसे लखन भाई साहब ने कहा कि जो भी विषय रहना है और क्या
तो उनका काव्य संग्रह का द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जाए दोबारा छाप करके। उसी प्रकार से व्याख्यान माला, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि तो इस समय भी बहुत कुछ बोल सकते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। एक जन्म शताब्दी के अवसर पर एक पुस्तिका का भी विमोचन अलग से किया जाए, जिसमें लोगों के विचार, जैसा कि हमने श्री नवाज जी को पाया, जैसा कि हमने देखा, उस व्याख्यान माला की भी एक पुस्तक का प्रकाशन होना चाहिए। और इस संबंध में यदि ट्रस्ट सक्षम ना हो तो उसके लिए धन संग्रह जन सामान्य से भी किया जा सकता है, और उसमें जो भी धन संग्रह राशि होगी, जो हमारा हिस्सा होगा, मैं देने के लिए साहस स्वीकार करता हूँ। पूर्ण कार्यक्रम हुआ था जिसको सुदर्शन जी आए थे। बहुत गरिमापूर्ण कार्यक्रम था इस जिले के लिए, बुंदेलखंड के लिए। कुछ शताब्दी वर्ष जो हम मनाने जा रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि कार्यक्रम चाहे 1 दिन का हो, चाहे 3 दिन का हो, चाहे वो 1 घंटे का क्यों ना, लेकिन इस गरिमा के रूप में कर सकें तो उनकी प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। ये मेरा निवेदन हो सकते हैं, उनको किया जाना चाहिए। कार्यक्रम इतना भव्य होना चाहिए कि दूर तक सुनाई दे। जैसा कि सभी लोगों का विचार है कि इसको एक पुस्तक के रूप में विमोचन किया जाए, जिससे कि इतिहास बन सके, ऐसा हम सबको प्रयास करना चाहिए। सबके साथ मेरी सहानुभूति है, सबके साथ मैं प्रयास करूंगा कि मैं जो भी कर सकता हूँ मैं इसमें सहयोग करूँ। धन्यवाद। समस्त पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित समस्त सम्मानीय वर्ग, अभी जैसा बताया गया है शर्मा जी ने, तो उनका अभिनंदन समारोह अभी भी हुआ, वो उनकी उपस्थिति में हुआ। अब उसके बाद जो होने वाला है ये समाज के लिए होना है। तो उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो व्यक्तित्व था, उससे हम अपने क्षेत्र के, जैसे अभी आपने बताया है कि बुंदेलखंड के लिए गौरव है, हमें तो ऐसा लगा कि ये अगर उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला जाए तो ये हमारे हिंदुस्तान के लिए भी गौरव है। और तो इसलिए है कि वो हर क्षेत्र को छूते थे। धर्म के क्षेत्र में उनकी बहुत गहरी पकड़ थी। गीता पर मैंने उनको सुना है, एक श्लोक की जब वो व्याख्या करते थे बड़ी अद्भुत होती थी, और उसी का परिणाम उनकी कृति में प्रकट होता है। जब हमने उनकी कृति को पढ़ा तो ऐसा प्रकट होता है। अब हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा समाज उनके कार्य से, उनके व्यवहार से लाभान्वित हो सके और हमको कुछ और उनसे प्रेरणा प्राप्त हो सके। इस प्रकार के लिए ये आयोजन यहाँ पर जो है रखा गया है। सभी लोग बैठे हैं, 1 दिन का समय है, और उस 1 दिन में हम कितनी भव्यता दे सकते हैं। अभिनंदन समारोह भी मुझे याद है, मैं भी उसमें उपस्थित था, और वो शायद जो है 3 या 4 घंटे का हुआ, उससे लंबा समय नहीं चला। और उस समय जो हमारे संघ के प्रमुख सुदर्शन जी उसमें आए थे, और उन्होंने एक शब्द कहा था कि आज यहाँ ऐसा लगता है कि गंगा जमुनी धारा प्रवाहित हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ त्रिवेणी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, यानी वहाँ किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, यहाँ तक कि जीवन में कभी किसी प्रकार का उनसे कोई ऐसा कार्य हुआ हो जिससे उनको शोक पहुँचा हो, वो भी उनसे स्नेह करता था, वो भी उनसे आत्मीयता रखता था, और वो भी उनका सम्मान करता था। उनके व्यक्तित्व को देखकर ऐसा लगता था कि जो वो भीतर से है वही बाहर से, जो वो बोलते थे वो हृदय से बोलते थे, अंदर था वो बाहर निकलता था। ऐसा नहीं था कि जो बाहर निकल रहा है अंदर को हो रहा है। और शायद यही कारण है कि वो सबके प्रिय थे। आज तक मुझे पूरे समाज में कोई ऐसा व्यक्ति बोलते नहीं मिला जिन्होंने ये कहा हो कि हाँ उनमें ये गलती थी। ऐसा व्यक्तित्व हमारे समाज की, हमारे क्षेत्र की धरोहर है।
को एक दिन के अंदर कितना अच्छा बना सकते हैं, इस पर हम अपने विचार रखें। और जब कभी इसके बाद भी कोई विचार आए, हो सकता है कभी वो विचार मन में ना रहा हो, तो बाद में संस्था के अध्यक्ष को उस विचार से अवगत कराया जा सकता है, जिस पर कि उस पर सही ढंग से उसका क्रियान्वयन किया जा सके। तो हमें लगता है कि जितना अच्छा हो सके उतना हम सबको प्रयत्न करना, ये हमारे इस छतरपुर नगरी की और मुख्य रूप से संप्रसाद ट्रस्ट ने जो आयोजन कर रहा है, बड़ा हृदय, बड़ा जो है प्रफुल्लित हुआ जब आपने प्रस्ताव रखा। वो भी प्रस्ताव बहुत अच्छा था, उन्होंने उसको विचार भव्यता देने की दृष्टि से रखा था। लेकिन अगर ट्रस्ट का ही इतना बड़ा विचार है कि हम इस दृष्टि से सर्वस्व करने को तैयार हैं, तो उसके भी उच्च श्रेणी का विचार है। वास्तव में आज हृदय प्रसन्न हुआ और सब लोगों के विचार को सुन करके कि हम अपने इस ऐसे व्यक्तित्व को इस राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सके, इसके लिए हम ऐसा कुछ कार्य 19 अगस्त के दिन हमारे द्वारा किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ सबसे पहले महाराज छत्रसाल को नमन करना हम अपना फल समझते हैं। और ये आयोजन, इसके बारे में जितने भी लोग यहाँ आमंत्रित किए गए हैं या जो लोग उपस्थित हैं, अब उन्हें ज़्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों हो रहा है। सुझाव इसमें मांगे गए हैं और सुझाव आए भी हैं। सबसे पहला सुझाव बहादुर सिंह जी का, पहले तो ये आयोजन समिति जो बताए कि वो आखिर इस आयोजन के अवसर पर क्या करना चाहते हैं, तो वो भी बताया। उसमें ये बात आई कि आदरणीय राकेश भाई साहब ने बताया, क्योंकि जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है, हमारी समिति का जो निर्णय है वो एक दिन का है, जिसमें मुख्य है व्याख्यानमाला। हरि भाई साहब जी ने सुझाव दिया, उसके पहले आदरणीय लखन भाई साहब ने बताया कि चूँकि परम पूजनीय श्रीनिवास जी बहुत ही सामान्य व्यक्ति थे और विशेषता उनकी ये थी कि वो अच्छा खुद बोलते थे, अच्छा लिखते थे और अच्छे लोगों के संपर्क में भी रहते थे और अच्छा सुनना भी चाहते थे, तो ये भी उनकी एक गरिमा थी। आपका लखन भाई साहब का सुझाव अच्छा है, व्याख्यान माला में ऐसे लोगों को ही बुलाया जाए ताकि जो वो बोले उनको परम पूजनीय श्रीनिवास जी की आत्मा को ठेस न पहुँचे। कैसे लोग हैं सब लोगों की जानकारी में है, उनसे समय भी है, संपर्क उनसे किया जा सकता है। और व्याख्यान माला भी प्रकाशित होना चाहिए और उसके लिए ट्रस्ट ने पूरा खर्च वहन करने के लिए घोषणा की है, तो हम धन्यवाद देते हैं। और बहादुर सिंह जी का सुझाव आयोजन समिति का निर्णय एक दिन का है, हमारा सुझाव है कि 3 दिन का एक आयोजन किया जाए। व्याख्यान माला में भले ही 5 लोग बोले, 8 लोग बोले, 10 लोग बोले, उनको समय चाहिए, बोलने वाले को समय चाहिए होता है। एक दिन उसके लिए निकल गया, 2 दिन जो और बचते हैं उसमें क्या कार्यक्रम और अच्छे से अच्छा हो सकता है। 3 दिन का ये कार्यक्रम रखें और इतने कार्यक्रम होते हैं, एक ऐसे शख्स के लिए, एक ऐसे जीवात्मा के लिए हम 3 दिन का समय और 3 दिन के कार्यक्रम क्यों नहीं रख सकते? वो रखा जाए और इसका बहुत प्रचार प्रसार भी हो, ताकि ये आयोजन अपने आप में विशिष्ट आयोजन है और जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके लिए आयोजन हो रहा है, वो परिचय के मोहताज नहीं थे। तो हम चाहते हैं कि ये आयोजन उन्हीं की गरिमा के अनुकूल हो। धन्यवाद। मेरा निवेदन तो यही है कि जो सुझाव रखे गए हैं वो निश्चित रूप से अनुकरणीय है, उनको मान लें और व्यवस्था बनाएं। लेकिन ये एक निवेदन जरूर है, जो कुछ भी व्याख्यानमाला में आए उसको अपन रचनात्मक रूप से प्रकाशित करा लें, उसकी व्यवस्था जरूर हो जाए। ये वरना वो क्या होता है कि रखा रहा और उसके बाद जो है उसका वैसा उपयोग नहीं हो पाता जैसा कि होना चाहिए। यही निवेदन के साथ सभी सम्मानीय बंधु,
उसके आधार पर आप जो भी सेवा पार्टी स्तर से, चाहे हमारी केंद्र की सरकार किसी को बुलाना हो या प्रदेश से बुलाना हो, उस कार्यक्रम में जहाँ सहभागिता हो, पार्टी की सहभागिता हो, उसमें आप लोगों के साथ है। जहाँ भी आप मदद करेंगे उसमें दूसरे सुदर्शन जी का एक कार्यक्रम था, बड़ा गरिमामय कार्यक्रम। तो मैंने कल क्षेत्र प्रचारक जी से चर्चा की। मेरे मन में ये था कि भाई जो व्याख्यान माला में व्याख्यान देने वाले लोग बाहर के हों, वो कम से कम एक ऐसे स्तर के हों कि जो उनकी गरिमा के अनुरूप थोड़ा बहुत हो। तो मैंने उनसे चर्चा करके 2-4 लोगों से बात की और उन्होंने ये कहा कि नहीं, उसमें कोई केंद्रीय अधिकारी को आप बुलाइए। तो मैंने सुरेश जी सोनी को पहले प्रस्तावित किया, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपने जो विषय बताया उसके लिए मेरी बड़ी उत्कट इच्छा है, लेकिन मैं आ नहीं सकता, मैं समय नहीं निकालूंगा और अन्य व्यक्तियों को आप व्यवस्था करना पड़ेगा। तो सुरेश जी सोनी का तो निरस्त हो गया। अब जैसे ही आप सारे लोगों की इच्छा होगी, अनुरूप होगी, तो अन्य लोगों से बात भी की जाएगी। संदर्भ में मेरी बात हुई। बैठक में ट्रस्ट के अध्यक्ष हरिप्रकाश खरे दद्दे, राकेश शुक्ला, गोकुल प्रसाद गुप्ता, प्रवीण गुप्त, गणेश प्रसाद ताम्रकार, शिव कुमार खरे के अलावा रविंद्र व्यास, पंकज पाठक, पूर्व नपाध्यक्ष रामबाबू ताम्रकार, कमलेश पांडे सहित अन्य गणमान्य नागरिक, ट्रस्टी और पत्रकारगण उपस्थित रहे। आभार राकेश शुक्ला ने जताया। राकेश शुक्ल की जन्म शताब्दी समारोह के संबंध में थी। उसी में सभी लोगों के सुझाव मांगे गए थे कि उनके 100वें वर्ष में उसमें किस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएं जिससे उनकी गरिमा के अनुरूप कार्यक्रम हो और हमारे बुंदेलखंड और छत्रसाल महाराज का भी नाम आगे चले। जय हिंद। आप सभी लोग यहाँ पधारे, इसके लिए मैं ट्रस्टी की ओर से सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और जो भी सुझाव आपके द्वारा दिए गए हैं उन सभी पर आगामी बैठक में विचार किया जाएगा और विचार के उपरांत जिन सुझावों को माना जाएगा वो सभी सदस्यों को अवगत कराया जाएगा। ये श्रीनिवास जी शुक्ल जो है, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ और वो मेरे सीनियर थे, वो ऐसा व्यक्तित्व था, चहुमुखी व्यक्तित्व था उनका कि वो एक अच्छे अधिवक्ता थे, एक अच्छे साहित्यकार थे, एक अच्छे समाज सेवी थे। और यहाँ पर जितनी भी संस्थाएं छतरपुर में हैं, ये छत्रसाल स्मारक जो है उन्हीं की देन है, और लॉ कॉलेज और परमानंद कॉलेज ये भी उन्हीं की देन है। और यहाँ तक कि जो हमारा जो माँ पीताम्बरा मंदिर का जो ट्रस्ट है उसमें भी उनका सहयोग रहा है। और जो छत्रसाल जयंती का कार्यक्रम मऊसानिया में होता है वो भी उन्हीं की प्रेरणा से शुरू किया गया था। तो ऐसे व्यक्तित्व जो साहित्यकार थे, अधिवक्ता थे, अच्छे मंच के वक्ता थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो सहपाठी थे। उनके अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं उनके वो सहपाठी भी थे। और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तित्व का जो है हम लोग चाहते हैं कि उनके जयंती जो उनके जन्मदिन पर उनकी जयंती मनाई जाए। और उनकी एक पुस्तक थी शिला न्यू, तो उसका भी विमोचन किया जाएगा और इसमें एक छोटा सा भव्य कार्यक्रम होगा। और इसके बाद इस शताब्दी जयंती के बाद उनका हर वर्ष हम उनकी जयंती मनाएंगे और उनके कार्यक्रम जो कवि सम्मेलन है, साहित्य है, इसके संबंध में हम लोग कार्यक्रम रखेंगे। उनके जो जयंती हर वर्ष जो जयंती होगी उसमें उनके इस कार्यक्रम को हम रखेंगे, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के।